किसी ने ना सच कहा है, दूसरों ने जो अचीव किया है वो हम भी कर सकते हैं, अगर हम उनसे ये सीख जाएं कि उसने कैसे किया होगा। हर वो व्यक्ति जो आज सबसे ऊपर है, कभी वो भी सबसे नीचे रहा होगा। इसीलिए अवसर अक्सर कड़ी मेहनत के भेष में छिपे होते हैं और इसीलिए हम उन्हें पहचान नहीं पाते और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर वक्त क्यों सोचें कि बुरा होगा। बढ़ते रहो मंजिलों की ओर और कुछ ना मिला तो क्या हुआ, तजुर्बा तो नया होगा। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं इसी पॉजिटिव थॉट के साथ। नमस्कार, आदाब, खमा गड़ी बड़क कम एंड सत श्री अकाल। मैं रेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के अपने न्यू ब्लॉग में। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में एंड तक। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं पूजा वगैरह करके आ गई हूँ और अभी जा रही हूँ नीचे। और मैंने फर्स्ट टाइम आज कुछ बनाया है तो आप सबके साथ शेयर करूँगी। और बाबू भी उठ चुका है सो के, तो चलिए चलते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना स्लो क्यों बोल रही थी। एक्चुअली मैं छत पे थी और अभी मॉर्निंग का टाइम था तो अच्छा नहीं लगता ज़ोर ज़ोर से बोलना कैमरे के सामने। तो अभी लोगों को ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो अच्छा नहीं लगता बोलते हुए। तो आज मैं सबसे पहले आप सबसे शेयर करूंगी नारियल के बनने वाले इंस्टेंट बहुत ही झटपट से लड्डू। और चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो ये बुरादा मैंने घर पर ही बनाया है। जो सूखे नारियल हमारे पास रखे होते हैं ना, उसी को मैंने ग्राइंड कर लिया था और इसको मिक्सी जार में पीस के और बना लिया है बुरादा। ये बहुत ही झटपट से बन जाता है और बहुत ही ईजी है इसको बनाना। तो चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने सबसे बड़ी बाउल भर के इसमें चीनी डाल दिया है और आप अपने जितना भी नारियल है उसके अकॉर्डिंग से चीनी डाल सकते हैं। तो लड्डू तो मीठे ही अच्छे लगते हैं पर फिर भी कुछ लोग कम मीठा खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ बॉयल भर के डाल दिया है इसमें पानी और बस इसको ना मैं धीमी धीमी आंच पे पकने दूंगी। तो मैं लाइफ में बना रही हूँ फर्स्ट टाइम लड्डू, इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाया है। तो झटपट से बनने वाली मिठाई आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। और मैंने अपने मनपसंद के ले लिए हैं। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट काजू है और बादाम है, तो इनको इस तरह से दरदरा पीस लिया है और इसको अच्छे से इसमें ना मिक्स कर लेंगे। और मैंने एक दो छोटी इलायची को भी इसी में पीस लिया था ड्राई फ्रूट में ही। और इसको अच्छे से ऐसे देखिए हाथ से मिक्स कर देंगे। उसके बाद जो चाशनी यहाँ पे बॉईल हो रही है ना, उसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया है ऑयल, दूध सॉरी। तो दूध जब हम डाल देते हैं ना, जितना भी इसका गंदा होता है ना वो निकल जाता है और आपकी चाशनी एकदम बहुत ही बढ़िया कड़ी बनती है और किसी भी तरह का कालापन नहीं होता है चाशनी में। और जब आपकी चाशनी पानी में इस तरह से जमने लगे ना, तो समझ जाइए आपकी चाशनी बनके बिल्कुल रेडी है। और बस जो भी बुरादा जो भी मटेरियल आपके पास रखा हुआ है उसको जल्दी जल्दी से इस चाशनी में मिक्स कर लीजिए। और ये जल्दी से करना होता है, अगर आप थोड़ा सा भी इसमें लेट करेंगे ना तो आपकी जो चाशनी है वो एकदम शक्कर में कन्वर्ट हो जाएगी और आपका जो मिठाई है वो नहीं बन पाएगी आपकी मिठाई। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें देसी घी डाल दिया था तो उसकी सहायता से ये बहुत जल्दी से बन गए। और इसको गरम गरम ही बनाना होता है। तो जैसे तैसे करके मैंने लड्डू बना लिए हैं और ये बहुत ही जल्दी से बन गए। मैंने नहीं सोचा था इतनी जल्दी लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे और हम लोग खा भी पाएंगे लड्डू। तो मैंने ये लड्डू बना लिए थे और आप इसी मटेरियल से पंजीरी भी जमा सकते हैं। तो देखिए यमी यमी लड्डू और मेरे हाथ के सबसे पहले लाइफ में बन के लड्डू तैयार हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ और थोड़े छोटे बड़े बनाए थे पर बन गए और बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी। जब कोई काम हमसे नहीं आता है और फिर उस काम में हम परिपक्व हो जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं शेयर करूंगी आप सबसे झटपट वाला मक्खन आप कैसे कैसे निकालेंगे। भाई विंटर का सीज़न है और जो मलाई होती है ना वो बहुत ही ठंडी होती है, तो इसमें हाथ को डालना बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है, बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है ये। तो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ बिना हाथ लगाए आपको बटर कैसे निकालना है इसमें से। तो देखिए मैंने मिक्सी जार में ये पीस लिया है। तो आपको जल्दी से निकालना है तो आप मिक्सी जार में पीस लीजिए और इस तरह से एक स्पून की मदद से इसको पूरा से निकाल लीजिए मिक्सी में से। और ये देखिए मैंने सारा निकाल लिया है और एक स्पून की मदद से ही मैं इसमें मक्खन लाऊंगी। और आप चाहो तो इसको मिक्सी जार में भी मक्खन आ सकता था पर इतना प्रॉपरली नहीं आता है, तो मैं हाथ से ही इस तरह से करती हूँ। तो देखिए स्पून की मदद से ना मैं ऐसे ही इसको घुमाती जाऊँगी और बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही हूँ वीडियो को। तो ये 2 से 3 मिनट में ही जो मक्खन है वो इसका आ जाएगा और ये बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है मक्खन लाने का। और जो मक्खन है ना आपका मलाई से 2 गुना ज़्यादा आएगा। जितना आपका मलाई था उससे 2 गुना ज़्यादा मलाई आएगा, एकदम भर जाएगा भगोना बहुत ही बढ़िया तरीके से।
और आजकल तो मशीनें हैं लोगों के पास, तो इतना नहीं होता है, लेकिन गाँव में क्या होता है, सब हाथ से ही मक्खन निकालते हैं कभी कभी जैसे होता है। और सर्दियों में तो बिल्कुल भी मन नहीं होता मक्खन निकालने का हाथों से, बहुत ही ठंडा होता है और गर्म पानी आप उसमें डाल देते हैं तो उसको बहुत टाइम चाहिए होता है लाने के लिए मक्खन को। तो आप इस तरह से बिल्कुल 3 मिनट में ही मक्खन को ला सकते हैं और बिल्कुल भी कोई भी इसमें झंझट नहीं है। और बस देखिए बिना हाथ से टच किए ही मैं इसको निकाल लूँगी और कितना बढ़िया स्पॉन्जी फूला फूला मक्खन आ गया है इसमें। और इसको मैं अच्छे से पानी से धो धो के और स्पून की मदद से ही इसमें से निकाल ले रही हूँ। तो है ना एकदम यूनिक तरीका, बहुत ही बढ़िया, और मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। और इससे पहले मैंने बहुत कई बार आपसे इस तरह से मक्खन निकालना शेयर किया है, और विंटर में और समर में मैं दोनों सीज़न में मक्खन निकालना आप सबको बता चुकी हूँ पहले भी। उसके बाद जो घर का बटर है ना, वो ब्राउन ब्रेड ले लिए मैंने, और अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था तो बस ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी यहाँ पे मैं कर रही हूँ। और ब्रेकफास्ट भी मेरा पूरे 5 मिनट में बन गया था। और जो घर का बटर था उसी को लगा के मैंने सेक लिया है ब्रेड को अच्छे से, और इसको छोटे छोटे स्लाइसिस में इस तरह से काट दिया है। बच्चों को बहुत पसंद आती है और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है इस तरह के ब्रेड। तो यमी यमी नाश्ता है तैयार। और आप बासी रोटी भी ले सकते हैं देखिए, और उसको इसी तरह से सेक सकते हैं। थोड़े थोड़े मसाले मैंने इसके ऊपर से ऐड कर दिए थे, तो ये रोटी बहुत मस्त लगती है खाने में, बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है चाय के साथ। और थोड़े से ले लिए मैंने यहाँ पे नारियल के लड्डू, तो बस एक एक खाएंगे हम लोग, ज़्यादा नहीं खाएंगे। तो ब्राउन ब्रेड ना कभी भी बच्चों को नुकसान नहीं करेगा, और आप आराम से, और ब्राउन ब्रेड नहीं है तो आपके पास रोटी तो होगी ना रात की बची हुई, तो आप रोटी का भी नाश्ता इस तरह से झटपट से 5 मिनट में बना सकते हैं। ये बहुत टेस्टी होता है। तो बस अभी हम लोग कर रहे थे अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय, और नारियल का जो लड्डू है ना वो बहुत ही सॉफ्ट बना था और एकदम बहुत यमी लग रहा था खाने में। तो अब मैं शेयर करूंगी आपसे लंच रेसिपी। तो लंच में देखिए आज मैं फिर से मैंने दाल भिगो दिया, और हस्बैंड जी बहुत गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे तुमने कल भी दाल बनाई थी और आज फिर से तुमने दाल भिगो दिया, मैं नहीं खाऊंगा दाल। तो बस यहाँ पे कुछ डिफरेंट सा मैं बनाने वाली हूँ। तो मैंने चना दाल और मूंग की दाल को ना अच्छे से भिगो दिया था 4-5 घंटे, और आप इसे फुल नाइट भी भिगो सकते हो। उसके बाद मैंने दरदरा सा पेस्ट पीस लिया है इसका, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा अजवाइन, और थोड़ा सा डालूंगी इसमें हींग, और हींग बहुत ज़रूरी है, आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और इसमें डाल दिया मैंने हल्दी पाउडर थोड़ा सा। तो सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ, और नमक भी ऐड करूँगी साथ में। तो बचपन में ना मेरी मम्मी बहुत बनाती थी ये रेसिपी, तो आज याद आ गई इस रेसिपी की, तो सोचा चलो आज यही बना देते हैं, और हस्बैंड को एक यमी सा और एक अलग सा हेल्दी फूड खिलाते हैं। तो प्रोटीन से भरपूर है, और बिल्कुल भी इसमें शक नहीं है कि इसमें प्रोटीन नहीं है या ये हेल्दी नहीं है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी आज मैं बना रही हूँ। और इस पेस्ट को ना आप जितना फेंटेंगे, जो आपका पकोड़ा है ना वो उतना ही अच्छा बन के तैयार होगा, जब तक ये फूल के ऊपर ना आ जाए। और जब ये फूल जाता है ना, तो जो आपके पकोड़े हैं वो ऑयल में ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ऑयल नहीं पिएंगे बिल्कुल भी। और जो पकने के बाद है ना, ऊपर आराम से तैर जाएंगे ये, और बिल्कुल भी इसके अंदर ऑयल नहीं होता है। और आप इसे ब्रेकफास्ट में भी सर्व कर सकते हैं, बहुत बढ़िया होता है ये पकौड़ा। और दरदरापन जो होता है ना इसमें, वो खाने में बहुत मज़ा आता है उसको। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से जो पकौड़े हैं ना फूल गए हैं। और आप इस ट्रिक को ना दही बड़े में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल दही बड़ा बन के तैयार होता है। और मैं अक्सर दही बड़े भी जब भी बनाती हूँ ना, इसी तरह से मैं जो दाल होती है ना उसको फेंट लेती हूँ। और देखिए बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, अंदर से बिल्कुल सूखा निकल रहा है ये, और ये पक गया है अंदर से बहुत बढ़िया। तो जितना आप दाल को फेंटेंगे उतने अच्छे से ये पक जाता है। और बस अभी बारी आ गई है इसको तड़का लगाने की। तो मैंने यहाँ पे पेस्ट बना लिया है प्यूरी। तो प्यूरी में मैंने डाला है लहसुन, अदरक और प्याज, और थोड़ा सा ग्रीन चिली, और उसके बाद डाल दिया था मैंने सूखा थोड़ा सा कोकोनट, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप कोई भी कोकोनट ले लीजिए, गीला सूखा दोनों ही चल जाएंगे। और उसको ग्राइंड करके इसमें मसाले में मैंने पीस लिया था बस, और इसको भी भून लेंगे बढ़िया से अच्छे से। तो जो कोकोनट मैंने इसमें डाला है ना, उसकी खुशबू बहुत ही ज़ोर शोर से आ रही थी, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई थी। और उसके बाद मैंने एक टमाटर चॉप करके ले लिया है। तो मुझे टमाटर इसी तरह का पसंद है, प्यूरी नहीं पसंद मुझे ज़्यादा टमाटर की। तो और ये ना खाने में भी बहुत अच्छा लगता है इस तरह से ग्रेवी में। और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के ना इसको पका लेंगे। तो बस ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है जो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो मेरे पास एक चूल्हा है ना, इसलिए इतना देर लग रही है, और अगर मेरे पास 2 चूल्हे होते तो ये बिल्कुल 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी है, और दाल चावल से भी पहले बन जाती है ये, अगर आप सोचें तो।
और मसाला देखिए कितनी बढ़िया से पक गया है और एकदम रेस्टोरेंट की तरह मसाला ग्रेवी बनी है मेरी। और जो कोकोनट है ना वो बहुत ही बढ़िया खुशबू दे रहा है। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गर्म पानी। गर्म पानी ऐड करने से क्या होता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है रेसिपी का, और उसका कुकिंग प्रोसेस भी नहीं रुकता है और ये जल्दी से कुक हो जाती है। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है और ग्रेवी को सिर्फ 10 मिनट पकाना है। 10 मिनट के बाद ही हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे। आप शुरू में पकोड़े मत ऐड कीजिए, नहीं तो आपकी ग्रेवी जो है ना वो सारी एकदम से ख़त्म हो जाएगी। और ये पकोड़े बहुत ही ज़्यादा ग्रेवी को पीते हैं, तो इसलिए आप ग्रेवी की जो क्वांटिटी है ना वो थोड़ी ज़्यादा रखिए। तो जब भी हरी सब्ज़ी खाने का मन नहीं होता है और दाल चावल भी खाने का मन नहीं होता है, तो आप इंस्टेंटली इस तरह की रेसिपी बना के बच्चों को, बड़ों को, सबको खिला सकती हैं। एक हेल्दी फूड होता है ये, और ना कड़ी है ये, ना दाल चावल है, ना कोई ग्रीन सब्ज़ी है, और ये बहुत ही अलग सी एक रेसिपी है और ये बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में। आप राइस के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, ये दोनों के साथ ही यमी लगती है। और आप थोड़ा सा इसमें धनिया डाल सकते हैं, मेरे पास था नहीं तो मैंने नहीं डाला है अभी। और मैं लेके जा रही हूँ यहाँ पे हस्बैंड जी को थोड़ा सा चेक कराने के लिए। उन्होंने शायद ऐसी रेसिपी आई थिंक कभी पहले नहीं खाया होगा। तो मैं बहुत खाती थी शादी से पहले, हमारी मम्मी बहुत बनाती थी। और अभी यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो गया था, तो मैं झटपट से बनने वाला जो डिनर है वो बना रही हूँ। कुछ हल्का फुल्का सा खाने का मन था आज हम लोगों का, तो मैंने ऑनियन को और ग्रीन चिली को अच्छे से भून लिया है। उसके बाद ही मैंने सूखी सोया बड़ी इसमें ऐड कर दी है, क्योंकि मैं झटपट से बना रही हूँ। अगर मैं आराम से बनाती तो सोया बड़ी को पहले भिगो के रख देती। और थोड़े थोड़े डाल दिए हैं मैंने इसमें मसाले, और बस ऊपर से डाल दे रही हूँ पानी। तो जैसे कभी कभी हमारे पास टाइम नहीं होता, कुछ झटपट से बहुत जल्दी मिनटों में खाने का मन होता है, तो आप इस तरह से रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। तो कभी कभी मैगी खाना चाहिए, और विंटर में तो मैगी के सभी लोग शौकीन हो जाते हैं। तो मैगी मसाला भी डाल दिया है और इसको अच्छे से मैंने, देखिए बॉयल आ गया है ग्रेवी में। और अब मैं ऐड कर रही हूँ इसमें मैगी। तो सिर्फ एक पैकेट मैंने मैगी बनाया है, और अपने लिए मैंने कुछ और बना लिया था पहले ही। तो हस्बैंड जी पहले मना कर रहे थे खाना नहीं खाएंगे, फिर मैंने उनको फोर्स किया, तो फिर उन्होंने कहा चलो मैगी बना दो फिर खा लेंगे। और ये देखिए कितनी बढ़िया मैगी एकदम ड्राई बनकर तैयार है। और इस तरह से थोड़ा सा मैंने कोरिएंडर डाल दिया है ऊपर से। और अपने लिए बनाया है मैंने सूखा दलिया, और ये आप लिक्विड भी बना सकते हैं। बच्चों और बड़े दोनों के लिए हेल्दी होता है। आप इसे लंच में, डिनर में और ब्रेकफास्ट में तीनों टाइम खा सकते हैं अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो। इस तरह की रेसिपीज़ ना बहुत अच्छी होती हैं। और कुछ यमी सा, टेस्टी सा, चटपटा सा खाने का मन हो तो आप दलिया को ना इस तरह से बना सकते हैं। कोई भी इसमें सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं आप मनपसंद। तो मैंने सिर्फ इसमें आलू और सोया बड़ी डाल दिया है थोड़ा मैगी में से निकाल के, और बहुत बढ़िया मैगी बन के तैयार है। तो आप सब भी आ जाइए मैगी खाने के लिए और दलिया खाने के लिए। तो आज की मेरी सारी रेसिपीज़ में से आप सबको कौन सी सबसे अच्छी और सबसे यमी रेसिपी लगी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलूंगी आप सबसे कल के ब्लॉग में अच्छे सी टॉपिक के, अच्छी सी रेसिपी के साथ। और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बाय बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय योर सेल्फ। और आज का नाश्ता मेरा कैसा लगा है आप सबको।